जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वही 10, 15, 0, 20 मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं उनकी टेक्निकल होती है, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल में घुमा दूँ बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाई की बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लगी तो लगी। स्लॉगर का मतलब पता है क्या होता है भाई? स्लॉगर हम कहते थे कि जो टेल एंडर्स आते थे खेलने के लिए, वो कह रही अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। क्योंकि आमिर साहब के मतलब जो 3 अभी एशिया कप में मैचेस हुए थे, उसमें क्या शेयर किया था अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में हमारे फास्ट बॉलर्स का। मतलब यार उससे पहले मतलब लास्ट ईयर एक फेज में 10 मैचेस में भाई उस बंदे ने 8 मैचेस में रन कर दिए उठा के, बल्कि 9 मैचेस में रन किए, 1 में फेल हुआ। ठीक है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं अभिषेक शर्मा, उनके बारे में कहा है कि ये एक लपाड़ा है, मतलब लपे हैं और इनके आउट होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो टेक्निकली तौर पे मजबूत नहीं है। उसी शो में अहमद शहजाद भी बैठे थे, तो अहमद शहजाद ने अभिषेक शर्मा के हक़ में बयान दे दिया। अहमद शहजाद का कहना है कि T20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने इतने रन बनाए कि पाकिस्तान टीम के आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों के मजमूई रन से भी ज़्यादा हैं। मोहम्मद आमिर को यह लगता है कि अभिषेक शर्मा इज मोर ऑफ अ स्लॉगर हिटर, यानी कि टुल्लर है। ठीक है, T20 क्रिकेट में तो आप प्लीज़ बाय द बुक मत जाया करें, ये फॉर्मेट है ही नहीं बाय द बुक जाने वाला। ये फॉर्मेट अगर बाय द बुक जाने वाला होता तो फिर विराट और बाबर का मामला T20 को लेकर बड़ा डिफरेंट होता, ठीक है ना, क्योंकि वो बाय द बुक क्रिकेट खेलने वाले बैटर्स। अभिषेक शर्मा एक इंटायरली डिफरेंट है, वो T20 मटेरियल है, ठीक है, टिम डेविड T20 मटेरियल है, लेकिन अगर आप इनका रोल्स डिफरेंट करने के चक्रों में पड़ेंगे और वो टेक्निकली साउंड वो T20 क्रिकेट में केड़ा टेक्निकली साउंड तो केड़ा क्या, एक बंदा गया है 6 गेंदें खेलियां 4 छक्के मार कर आ गया, T20 क्रिकेट में वाह है। मतलब मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है। देखो भाई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं इस लाइन पे, एग्री और डिसएग्री आप लोग कर सकते हैं। देखो, स्लोगर तो इफ्तिकार अहमद भी है, स्लोगर तो इनका आसिफ अली भी था, एक वो था ना वो कि मैं 150 छक्के मारता हूं नेट में स्लोगर होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े शतक नहीं बनाया करते, इतनी बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेला करते। स्लोगर सिर्फ 15, 20, 25 रन ज्यादातर, मतलब इतने ही बनाते। वे 8 में से 1 बार रन बनाता है लिए भाई, इस पे तुम खुद गाली दे लो, ये फिर भाई गू खा के ही मानेंगे अभिषेक से। बोलना बड़ा आसान है कि किसी को ब्रैकेट करना कि ये स्लॉगर है, ये है, ये वो। जो उसने धज्जियां उड़ाई थी तुम्हारी एशिया कप में और वो स्लॉगिंग करके नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड बन गया। स्लॉगर है तो आउट करके दिखा लेते ना, एशिया कप के अंदर कर लेते, औकात थी तो। शाहीन को जब कुत्ता बना के मारा था तो शाहीन को फोन करके बोल देता कि भौंकना बंद कर, बॉलिंग करा, हिम्मत है तो आउट कर। जहां तक अभिषेक शर्मा की बात है, बेटा वो तुम्हारा प्यो है, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे कोई भी हो, आजा खुद बॉलिंग करा लेना उसको। आया था ना, यूएस से आया था बॉलिंग कराने, क्या हुआ था? एक बंदा जो कि 37 या 39 T20 इंटरनेशनल में 36 का एवरेज रखता हो, ठीक है, 1300 रन कर चुका हो, 200 मार चुका हो, 850 मार चुका हो, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट 194 का हो, सबसे ज़्यादा इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आप कह रहे हैं वो स्लॉगर है। इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। मैं तो मतलब हैरान हो जाता हूँ कि क्या क्या बोलते हैं, और मैं देन आई एम कन्विंस्ड कि पीपल लाइक it is now foregone conclusion कि a good player does not mean that if you have played international cricket for your country, it does not mean that you can be a good narrator, a good analyst or good expert. साफ सीधी बात मैं करता हूँ यार। मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ is saying अभिषेक is a slogger. What is your take on it? ये भरद्वाज पूछ रहे हैं। जहां पे राशिद का नाम आ जाता है बासित यूं हो जाता है। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी ओपिनियन है, और हम अपनी ओपिनियन देते हैं। हम कहते हैं कि परफेक्ट T20 मेरी नजर में प्लेयर है, जिसको पावर प्ले लूटना आता है, जिसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी, पावर हिटिंग भी है, सम जहां चैलेंजिंग कंडीशन होती है वहां पे अपने आप को वो रोकता भी है, लेकिन अभी तक रुका नहीं है जब से आया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन उसमें इतनी गेम अवेयरनेस है, वो सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग करता है। अभी तक तो उसका एक ही अंदाज है खेलने का, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजरस प्लेयर है T20 का। सवाल करने वाले का नाम क्या है? भरद्वाज भाई, देखो मैच के दरमियान टैक्टिक्स और जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, प्लानिंग डिफरेंट होती है। मैच से पहले की टैक्टिक्स टैक्टिकल दोनों चीजें डिफरेंट होती है। बयानात जो होते हैं ना मैच से पहले,
वो इस तरह दिए जाते हैं इंडिया से भी पाकिस्तान से भी कि सामने वाली टीम अंडर प्रेशर आ जाए। लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त बहुत टॉप क्लास है यार। मुझे बताओ ना, उनका कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप समझते हैं वो ना खेले, मैच को फंसा देगा? हमारे में 4-5 है, हमारे में 4-5 है। सारे मैच चेंजर हैं हमारे में 4-5 क्या है जो मैच को फंसा देंगे अपने लिए तो उनके लिए? नहीं 4-5 की जगह ऐसे कि किसी इनकी जगह खिलाएं, उनके में नहीं है। बेंच पे भी उतने परफॉर्मर है, प्लेइंग साइड में भी मैच विनर है। हमारे में डिबेट हो सकती है भाई इसको निकाल के इसको नया बॉल किसको खिलाना दूसरे एंड पे, ये सारी चीजें चल रही है। बैटिंग ऑर्डर क्या होगा ये चल रहा है काम। भाईजान। बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा। तो मोहम्मद आमिर ने बहुत सारी चीजें आसान तो कर दी हैं लोगों के लिए यार, ये बता करके यार आप इस तरह आउट कर सकते हैं, मगर वो उसका आउट होना ही तो मुश्किल है। वो जब चल जाता है तो फिर बर्बाद कर देता है भाई, वो छोड़ता नहीं है किसी को। फिर वो उसका मसला यही है कि वो जब मारने पर आता है तो इस वक्त देख लें सबसे ज्यादा छक्के मारे में 2000 ख्याल में जब से आया है छक्के ही मार रहा है वो। उसके अलावा तो उसको खाना पीने को तो आता ही नहीं है। ठीक है, ग्राउंड में कैचेस वैचेस लेने भी नहीं आते, कभी कभी बॉल कर लेता है। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बॉल भी उसने किया था, मगर धोया उसी ने था भाई, रन उसी ने मारे थे। तो ये है कि अगर वो चल जाएगा, अगर मैं तो मैक्सिमम मैं तो ये कहूंगा, जहां तक मैंने अभिषेक शर्मा को खेलते हुए देखा है कि यार वो एक इनिंग के बाद, यानी कि जो इनिंग उसकी 0 पे जाती है, जैसे डक पे गया हुआ है और डक पे आउट होने के बाद वो जब अभी तक खेला नहीं है, और जब डक के बाद वो बैटिंग लेने आता है, मैंने देखा 2 डक थे उसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब आया ऐसा ठोक के गया कि बर्बाद करके चला गया टीम को। तो यहाँ ये कहना कि यार वो चलेगा नहीं, ये तो कोई गारंटी नहीं है। मगर मोहम्मद आमिर ऐसा बॉलर अगर कह रहा है कि यार बड़ा रिस्की गेम खेलता है, उसको आउट करने का तरीका ये है कि आप एक एक्स्ट्रा करोड़ पे फील्डर इधर पॉइंट के बजाय इधर लेके रखे तो वो इधर ही उड़ा के खेलता है, तो इधर ही उड़ा के मोहम्मद आमिर ही आउट कर सकता है। मोहम्मद आमिर को अब चैलेंज है मेरा कि यार इसको आउट करके दिखाएं हम किसी तरह कहीं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने हाल ही में बयान दिया कि अभिषेक शर्मा सिर्फ एक स्लॉगर हैं। बयान छोटा था लेकिन चर्चा बड़ी हो गई। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राय है या इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी है। अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं वो आधुनिक क्रिकेट की पहचान है। आक्रामकता, निडरता और तेज रन गति, यही आज के T20 क्रिकेट की मांग है। अगर कोई बल्लेबाज पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाता है तो उसे स्लॉगर कह देना क्या सही है, या फिर ये उस आत्मविश्वास का संकेत है जो भारतीय बल्लेबाजों ने दुनिया भर में बनाया है। भारत की युवा पीढ़ी के खिलाड़ी अब सिर्फ टिकने नहीं, मैच का रुख बदलने के इरादे से उतरते हैं। यही कारण है कि विरोधी टीमें रणनीति बनाने से पहले ही सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। जब कोई खिलाड़ी लगातार आक्रामक खेल दिखाता है तो चर्चा होना स्वाभाविक है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे बयान अक्सर तब आते हैं जब भारतीय बल्लेबाजी लय में होती है। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ स्लॉगर है तो फिर उसके खिलाफ खास रणनीति बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। यही बात कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती है कि भारत की बल्लेबाजी विरोधी टीमों पर मानसिक दबाव बनाती है। क्रिकेट में जवाब शब्दों से नहीं, प्रदर्शन से दिया जाता है। अगर अभिषेक शर्मा मैदान पर रन बनाते रहे तो हर आलोचना अपने आप शांत हो जाएगी। भारत की ताकत यही है, आलोचना को ऊर्जा में बदल देना। अब नजरें अगले मुकाबले पर होंगी। बयान अपनी जगह है लेकिन असली कहानी बल्ला ही लिखेगा।